हरिओम। शाश्वत सत्य एक नहीं कई प्राणियों से प्रसारित होता है। अब्राहमी आख्यान शास्त्रों के अनुसार गॉड इंसानों के साथ पैगंबरों के माध्यम से संपर्क करते हैं। यहूदी धर्म के अनुसार गॉड ने अपना संदेश मूसा को दिया। ईसाई धर्म के अनुसार उन्होंने अपना संदेश ईसा मसीह को दिया। इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने अपना संदेश आदम से शुरू करते हुए कई पैगंबरों को दिया। उसके अनुसार मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे। इस प्रकार पैगंबरों ने गॉड की आवाज़ सुनी और मनुष्यों ने पैगंबरों की। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार देवता किसी पैगंबर से प्रत्यक्ष बात नहीं करते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म में पैगंबर ही नहीं होते हैं। देवी देवता अपना ज्ञान बांटते हैं और फिर ऋषि उसे संयोग से सुनकर मानवता तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार हिंदू धर्म में ज्ञान संयोग से सुनकर प्राप्त किया जाता है। अतः हिंदू धर्म में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं बल्कि स्वैच्छिक होता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। वे जो सुने जाते हैं, यह इस बात का संकेत है कि वेद मौखिक ढंग से संचारित किए गए। परंपरागत समझ यह है कि प्रकटन ऋषियों को मिले थे, उन्होंने यह ज्ञान मानवता तक पहुंचाया। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ये वेद देवी भाग्य शक्तिशाली व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कवियों द्वारा रची गई कविताएं हैं। 19वीं सदी में औपनिवेशिक सत्ता के प्रभाव के कारण कई विद्वानों ने समझा कि वैदिक प्रकटन बाइबल में गॉड से मिले प्रकटन के समान थे, लेकिन दोनों में अंतर है। सनातन धर्म में मान्यता है कि ऑक्सीजन की तरह ज्ञान भी सर्वत्र उपस्थित है। यदि हम संवेदनशील हो तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे बातें जो दूसरे शून्य देख नहीं सकते, वे ऋषि शून्य देख सकते हैं। मंत्र, यंत्र, तंत्र जैसी विद्या तपस्या करके ऋषि का शरीर ब्रह्मांड के कंपन सुन सकता है। इस प्रकार जो व्यक्ति देखने सुनने में सक्षम होते हैं वे ऋषि कहलाते हैं। पुराणों में दूसरों को संयोग से सुनने की धारणा उभरी। उनके अनुसार पशुओं और मनुष्यों ने संयोग से देवी देवताओं की बातचीत सुनी। जैसे कि शंकर पार्वती की बात कबूतर ने सुनी, सुक ने सुनी। पतंजलि नामक सर्प, सुक नामक पक्षी, कागभुसुंडी नामक कक एक मत्स्य जो कि आगे जाकर मत्स्य मत्स्येंद्रनाथ बना, ने शिव और शक्ति को तंत्र पर बात करते हुए सुना। इस प्रकार इन पशुओं ने देवी देवताओं की बातचीत सुनकर तंत्र का ज्ञान फैलाया। पतंजलि योग सूत्र, सुक, भागवत पुराण, कागभुसुंडी, रामायण, मत्स्येंद्रनाथ जोगी परंपराओं से जुड़े हैं। भागवत गीता में देखा गया है कि प्रत्यक्ष कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यह हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुन सकते, पर संजय कृष्ण जी को अर्जुन से बोलते हुए सुनते हैं और हम संजय की यह बात धृतराष्ट्र से कहते हुए सुनते हैं। तो यहाँ पे जब कहते हुए हम सब ने सुना कि कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन से, तो दूसरों की बातचीत संयोग से सुनना और रामायण से जुड़ी लोक कथाओं में भी और महाभारत में भी देखा जाता है। तो रामायण में हनुमान जी ने राम और सीता को वेदों पर बातचीत करते हुए सुना। तो यह सुनकर हनुमान जी जान गए कि राम और सीता साधारण मनुष्य ना होते हुए मानवीय रूप लिए देवी जीव थे। और हनुमान जी यह भी जान गए कि उनमें भी देवत्व था, मतलब हनुमान जी में भी देवत्व था, जिससे तब तक वो अपना रूप नहीं दिखाया था। इस प्रकार हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्यों से अपेक्षित है कि वे ज्ञान बांटें। दूसरों की बात संयोग से सुनना अपने हाथों में होता है, गॉड का संदेश सुनना अपने हाथों में नहीं होता है। इस प्रकार हिंदू धर्म का पालन करना स्वैच्छिक माना जाता है, जबकि अब्राहमी धर्मों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हम कई जीवन जीते हैं, इसलिए उचित समय पर हम ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बन जाएंगे। अब्राहमी धर्म मानते हैं कि हम केवल एक जीवन जीते हैं। चूँकि हमें इस एक जीवन में गॉड का संदेश प्राप्त करना है, तो उनकी कहानियों का स्वरूप आग्रहपूर्वक होता है। रामायण में राम ने अपने राज्य में गुप्तचर भेजे। जब भगवान राम को पता चला कि लोग सीता के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, तब फिर उन्होंने राजसी मर्यादा को बनाए रखने के लिए सीता जी को त्यागने का निर्णय लिया। तानाशाहों के विपरीत उन्होंने अपनी प्रजा को दंड नहीं दिया और सक्रियतावादियों के विपरीत उन्होंने सीता जी को निर्दोष ठहराने का प्रयास भी नहीं किया। वे जानते थे कि लोग सत्ता में बैठे लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। अपने निर्णय का स्पष्टीकरण देने से लोगों का उन पर अविश्वास बढ़ता, तो इसलिए उन्होंने अपने निर्णय का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। इसलिए उन्होंने एक क्रूर निर्णय लेकर अपना निजी जीवन उन्होंने नष्ट किया।
ताकि राज परिवार की मर्यादा बनी रह सके और लोग समझ सकें कि अफवाहें फैलाने का क्या परिणाम होता है। तो शाश्वत सत्य एक नहीं कई प्राणियों से प्रसारित होता है। तो रामायण से जुड़ी लोक कथा में हनुमान जी ने जब राम और सीता जी जब वेद पर बातचीत कर रहे थे, तब उनने जाना कि राम और सीता साधारण मनुष्य नहीं है, और उन्होंने यह भी जाना कि हनुमान जी में भी देवत्व है। तो उन्होंने बातचीत सुनी, उससे उन्हें एहसास हुआ। तो हमारे हिंदू धर्म में मनुष्यों से अपेक्षित है कि वे अपने ज्ञान बांटें। दूसरों की बात संयोग से सुनना अपने हाथ में होता है। यदि आप सेंसिटिव रहेंगे, अगर आप सुनना चाहेंगे धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, तो ज़रूर आपको सुनने को मिलेगी। यदि आप सुनना नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं मिलेगी। इसलिए हिंदू धर्म का पालन करना स्वैच्छिक माना जाता है।